नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे दोस्तों। और ये नारा भारतीय जनता पार्टी में काफी तेजी से प्रचलित होता जा रहा है दोस्तों। क्या ही आरएसएस, क्या ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्या ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस नारे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं कई बार इस नारे का जिक्र कर चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों, इसके जवाब में वही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक बहुत ही पॉजिटिव नारा दिया दोस्तों, जो बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में है दोस्तों। उन्होंने ये नारा दिया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं बटेंगे तो कटेंगे की। दोस्तों, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है ऐसे नारे देने की। किसके बटने की बात हो रही है और किसके कटने की बात हो रही है दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी का इशारा हिंदुओं की तरफ है दोस्तों, कि हिंदुओं को एक रहना होगा, बटेंगे तो तब कट जाएंगे। दोस्तों, एक बड़ी ही अजीब सी बात है कि 11 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है दोस्तों, और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि बटेंगे तो कटेंगे दोस्तों। क्योंकि जिस तरह से आरएसएस योगी आदित्यनाथ के बयान को सपोर्ट करता दिख रहा है दोस्तों, अपने एक बयान में आरएसएस ने हिंदुओं के एक होने की बात कही है दोस्तों। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने कई भाषणों में इसी तरीके का जिक्र किया दोस्तों। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व को यदि अभी तक ये नहीं लग रहा कि 11 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में है और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पाई दोस्तों, क्या ये नारे सिर्फ चुनाव जीतने भर के लिए हैं दोस्तों, या इन नारों का कोई मतलब भी है दोस्तों, यदि गौर से देखा जाए तो इन नारों में कटने बटने की बात जो हो रही है वो पब्लिक के बीच में एक कंफ्यूजन पैदा करने वाली बात है दोस्तों। ऐसी पार्टी जो बटने और कटने की बात करती है दोस्तों, चुनावी हित के अलावा उसका और क्या हित हो सकता है दोस्तों, सत्ता, चुनावी हित दोस्तों। वहीं अखिलेश यादव ने इस बयान के जवाब में बहुत ही तगड़ा नारा दिया दोस्तों, जुड़ेंगे तो जीतेंगे दोस्तों। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अखिलेश यादव से बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सवाल पूछा गया था दोस्तों, और अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया था दोस्तों, जरा सुनिए कि क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। होने जा रहे हैं, सरकार अगर बेईमानी नहीं करेगी, और जिस तरीके से पहले दिन से ये उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, बीएलओ से लेकर के चुनाव से जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, बीजेपी ने अपनी तरीके से पोस्टिंग दी है। और जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हो कि इसको रामपुर बना देंगे, कई मंचों से उन्होंने ये कहा हो, और फिर जो नारा निकल करके आया है, देश के इतिहास में इससे खराब, इससे नेगेटिव नारा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया होगा जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल में दिया है। बटेंगे तो कटेंगे, ये जो नारा है पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे खराब नारा है और नेगेटिव नारा है। ये वो लोग हैं जो कमजोर दिखाई दे रहे हैं, वो नारा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अब सरकार उनकी रक्षा नहीं कर सकती है, अब रक्षा आपको स्वयं करना पड़ेगा। और सच्चाई तो ये है कि पीडीए की एकता को लेकर के ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इसी की वजह से ऐसा नारा दे रहे हैं। पीडीए के लोग, पीडीए जोड़ेगा और जीतेगा, और वो शुरुआत हो चुकी है। इस तरह के नारे जो नेगेटिव नारे दे रहे हैं, उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, वो ढलान पे हैं, और समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोग चढ़ान पर हैं, हम लोग ऊंचाई पर जाने। तो दोस्तों, आपने अखिलेश यादव को सुना कि अखिलेश यादव ने बटेंगे तो कटेंगे है वाले बयान पर कितनी सख्त आपत्ति जताई थी दोस्तों।
दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर आर्मी को एक भाषण दे रहे थे दोस्तों, जिसमें दोस्तों वो ये कह रहे थे कि हम सभी को एक होके रहना है दोस्तों। और यही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक गाने का भी जिक्र किया, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है दोस्तों। हालत ये हो गई है कि आजकल एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। जो पुराने लोग हैं उनको पता है हम क्या गीत गाते थे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा, उसको अर्बन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़ेगा। और आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। अब दोस्तों, बड़ी अजीब बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आर्मी के सामने भाषण दे रहे हैं, सेना के सामने भाषण दे रहे हैं, तो एक होने की बात कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में मंगलसूत्र एक भैंस कोई और ले जाएगा, दूसरी भैंस कोई और ले जाएगा, या मुसलमानों को घुसपैठिया किसने कहा था दोस्तों, यानी कि मंच देखकर प्रधानमंत्री के ख्यालात बदल जाते हैं दोस्तों। जैसा मंच वैसी ही टोपी प्रधानमंत्री पहन लेते हैं दोस्तों। ये ठीक है कि भारतवासियों को एकता का संदेश दिया जाना चाहिए दोस्तों, और दिया जाना जरूरी भी है। लेकिन दोस्तों, यदि सभी मंचों पर एकता का संदेश दिया जाए फिर तो समझ में आ भी जाती है बात। लेकिन दोस्तों, किसी मंच पे आप कुछ और बोलेंगे, किसी मंच पे आप मुसलमानों को घुसपैठिया बोलेंगे, किसी मंच पे आप देश की एकता और अखंडता की बात करेंगे दोस्तों। जरा सुनिए दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था दोस्तों। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? तो दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य को सुना। दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री मोदी के दो अलग अलग भाषणों को सुना और आपने देखा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर प्रधानमंत्री का अलग अलग भाषण कैसे हो जाता है दोस्तों, अब बात करते हैं फिर से अखिलेश यादव के उस नारे की। दोस्तों, अखिलेश यादव का ये नारा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, वाकई में एक बहुत ही सकारात्मक नारा है दोस्तों। इस सकारात्मक नारे के पीछे कम से कम कुछ पॉजिटिवनेस तो छुपी है दोस्तों। जहां पर बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान में को यदि देखा जाए तो एक बहुत ही नफरती टाइप का बयान नजर आ रहा है दोस्तों। ये दोस्तों, अखिलेश यादव युवा पीढ़ी से ये अपील कर रहे हैं कि जुड़िए और रोजगार के अवसर प्राप्त कीजिए, शांति प्राप्त कीजिए दोस्तों। किसी तरीके का अवसाद मन में नहीं रहना चाहिए दोस्तों, अखिलेश यादव इन 9 विधानसभा सीटों के लिए जी जान से जुट चुके हैं दोस्तों, और
भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह टक्कर ले रहे हैं दोस्तों। और अखिलेश यादव खुद ही नहीं बल्कि दोस्तों खुद ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष को साथ में जुड़े रहने की बात कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं कि अगर साथ में जुड़ के बीजेपी का मुकाबला करेंगे तभी जीतेंगे दोस्तों। खैर दोस्तों, अखिलेश यादव का नारा ये आगे किस तरह से काम करेगा अब ये तो समय बताएगा दोस्तों, क्योंकि 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे दोस्तों। अब बटेंगे तो कटेंगे है वर्सेस जुड़ेंगे तो जीतेंगे वाले नारे में से किस नारे की जीत होगी दोस्तों, ये तो समय बताएगा दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।